यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश। तो इंग्लिश का आज हम जो ओल्ड पेपर करेंगे, ये आपका पेपर 3 है, जो जुलाई में 2016 में आपका पेपर हुआ था। जैसे कि आपको पता ही है, ओल्ड पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। 2011 से लेके 22 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक की जो कीमत रखी गई है 100 रुपये है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको सभी पेपर मिल जाएंगे 11 से लेके 22 तक। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। उससे पहले आपको अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी आपको तैयारी करनी है, जिससे आपका जो नेट या फिर जो JRF है उसमें जो रैंक आपकी आए वो अच्छी आए। चलिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, विच ऑफ WM ठाकरेज नोवेल्स क्लोजिंग सेंटेंस इन दिस, विच ऑफ अस इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ अस हैज इज डिज़ायर और हैविंग इट इज सेटिस्फाइड। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, वैनिटी फेयर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड में अब आपको दिया गया है, वाई डज लविट इन बेन जॉनसन प्ले द alchemist leave his house, setting the stage for his servant face along with subtle fake alchemist to fleece pupil। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, बिकॉज ऑफ एन एपिडेमिक ऑफ प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड दिया गया आपका, बाय द एंड ऑफ द 1950s नॉवलिस्ट लाइक स्टैनबेरी स्टोसिड, चैपलिन, एलन सिलिटोई एंड डेविड स्टोरी वर राउंडली लम्प्ड टुगेदर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किचन सिंक रियलिज्म, हु इन 1954 रोट द आर्टिकल द किचन सिंक कॉलिंग अटेंशन टू द ग्रिटी एंड डायरेक्ट रियलिज्म। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, डेविड साइलेवेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिगोरिकल कैरेक्टर इन द प्ले एवरीमैन। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, क्रिश्चियन। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन थर्ड क्रिश्चियन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following translator is notable as the first translator of भगवद। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन फिफ्थ का, गीता टू इंटू इंग्लिश। क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स्थ, इन बायोग्राफियल लिटरेरिया S.T. कोलरिज डिफाइंस द इमेजिनेशन एज द फैकल्टी बाय विच। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, द सोल परसीव्स द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू द ह्यूमन्स हैव सो फ्यू वर्ड्स इन देयर लैंग्वेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, देयर वांट्स एंड पॉइजन are fewer than human wants and passion and they needs fewer words। next question है question 8, identify the title of A.D. Hope's first published book of poems। right answer आपका ऑप्शन सेकंड है, द वैंडरिंग आइलैंड। next question है question number 9, which of the following is an incorrect assumption in language teaching। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रेदर दैन स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, द भस्मासुर मिथ इज यूज्ड इन R.K. नारायण's डैश। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया आपका, ड्यूरिंग द मिडल इंग्लिश पीरियड मैनी वर्ड्स वर बोरोड फ्रॉम 2 लैंग्वेजेज, फर्स्ट कैल्टिक, सेकंड लैटिन, थर्ड फ्रेंच और फोर्थ ओल्ड नोट। तो राइट कॉम्बिनेशन आपको बताना है, कौन सा कॉम्बिनेशन आपका कोड का सही है। तो कौन सा इसमें लैटिन और फ्रेंच आपका राइट है? क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द डेट ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन। चलिए, अब इसके ऑप्शन दिए गए, अब आपका ऑप्शन थर्ड राइट है आपका, टिंडेल किंग जेम्स वर्जन, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट वर्ड इन जेम्स जोशी फाइनगैंस वेक इज, राइट आंसर क्या आपका द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, असर्शन है आपका ए इन so far as we are taught how to read what we engage are not text but paradigms. Reason, we appropriate meaning from a text according to what we need or desire, or in other words according to the critical assumption or predisposition that we bring to it. तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके ट्रू है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी, असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द की टर्म्स इन माइकल फोकल्स वर्क इज डिस्कोर्स, दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स विच enable some mode of thought and any or severely constrain certain others. Next question है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 दिया गया है आपका, द नरेटर ऑफ ओरोंकोर आर, फर्स्ट अ वुमेन, सेकंड ओर्नोको, थर्ड ए प्रपोर्टेड आई विटनेस ऑफ द आई डिस्क्राइब्ड, फोर्थ है ट्रिपी। तो कम्बिनेशन कौन सा आपका सही है, पहला और तीसरा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच कैरेक्टर ऑफ हेनरिक इब्सन स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स, द लाइफ ऑफ अ नॉर्मली कंस्टिट्यूटेड आइडिया इज जनरली अबाउट 17 और 18 ईयर्स, एट द मोस्ट 20, राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन इन एन एनिमी ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, इन लिटरेरी स्टडीज स्ट्रक्चरलिज्म प्रोमोट, राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, द व्यू दैट लिटरेचर इज वन सिग्निफाइंग प्रैक्टिस एमंग द अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, P.B. Shelley's Julian and Madello is a conversation between Julian and Count Madello. Who do these two characters represent? तो these two character represent किस में हुआ, राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, जूलियन रिप्रेजेंट सेली एंड काउंट मेडेलो बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, तो प्रैक्टिकल क्रिटिज्म क्या है, तो प्रैक्टिकल क्रिटिज्म आपका है राइट आंसर होगा द क्लोज एनालिसिस ऑफ पोएम्स विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, which of the following does not describe some of the practice beliefs of feminist literary criticism, right answer आपका ऑप्शन थर्ड है, feminist literary critics argue that the traditional canon is justified। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, which work by Franz Kafka is also known as the man who disappeared, right answer आपका ऑप्शन फोर्थ है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ आइलैंड वेट अ हैंडफुल ऑफ डस्ट द प्रोटोगनिस्ट टोनी लास्ट इज ड्रैप्ड इन द जंगल बाय कैलकुलेटिंग क्रेजी मिस्टर टोड हु फोर्सेस हिम टू रीड एंड रीड द नॉवेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर वेड हैज आल्सो रिटन अ शॉर्ट स्टोरी डीलिंग विद टोनी सिंगुलर एक्सपीरियंस इन द जंगल, हु इज द नॉवलिस्ट रेफर टू एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, चार्ल्स डिकेंस, द मैन हु लाइक्ड डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड देयर वाज अ सिस्मिक शिफ्ट इन द सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एल्टीट्यूड ऑफ द इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दैट शिफ्ट। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन थर्ड राइट है, इंग्लैंड शिफ्टेड फ्रॉम अ रिपब्लिकन Puritan Commonwealth to an aristocratic Anglican monarchy। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस ऑन, राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दे देन हैव्ड आउट अवे विद अ विल इन देयर वुड रेट शिप, दिस लाइन डिस्क्राइबिंग बिफुल डिपार्चर फ्रॉम गेटलैंड इज टाइपिकल ऑफ द पोएम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश पोएटिक टेक्निक बिकॉज।
तो इसमें क्वेश्चन जो 26 है इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा, पहला और चौथा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द पोएट, ट्रांसलेटर, पब्लिशर एंड एसेसिस्ट हु फाउंडेड अ प्रेस इन द 1950s कॉल्ड राइटर्स वर्कशॉप एंड प्रोवाइडेड अ पब्लिशिंग आउटलेट फॉर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट पी लाल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, antagonized by what he considered to be the provenance of the lake poets, Byron wrote the preface to which of his works as a rebuke to Wordsworth's own introduction to the Thorn। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है डॉन जुएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरेटिकल मूवमेंट क्लेम्ड दैट द डिवाइस इज द ओनली हीरो ऑफ लिटरेचर। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट रशियन फॉर्मेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 अब आपको दिया गया है, इन जीन फ्रांसियोज लाइटोर वर्क्स द टर्म लैंग्वेज गेम समटाइम्स आल्सो कॉल्ड पैराज रेजन डिनोट फर्स्ट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कम्युनिटीज ऑफ मीनिंग, सेकंड द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिटीज ऑफ मीनिंग, थर्ड इन द इनन्यूमरेबल एंड इन commensurable separate system in which meaning are produced, fourth the singular system in which meanings are disappeared, dispersed and displaced। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कोड आपका सही है, तो कोड कौन सा इसमें पहला और तीसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इन जॉन गैगर्स ओपेरा व्हाट इज, चलिए अब आपका क्वेश्चन है 31, व्हाट पार्ट ऑफ कनाडा इज एलाइज मुनरो मोस्ट फेमस फॉर डेपिक्टिंग। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड ओंटेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 दिया गया आपका, इन जॉन गे बैगरा ओपेरा व्हाट इज पीचम्स ऑक्यूपेशन, फर्स्ट पिंप, सेकंड लॉयर, थर्ड फेंसर ऑफ स्टोलन गुड्स एंड मास्टर ऑफ अ गैंग ऑफ थीव्स, फोर्थ इम्पीडर ऑफ लेस पावरफुल क्रिमिनल्स। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना कोड के अकॉर्डिंग, तो कौन सा तीसरा और चौथा आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इन द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ विटमैन बिगिंस इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट द एज ऑफ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट 37 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज टेनिसन डिस्क्राइब एंड condemn the spirit of aesthetism whose sole religion is the worship of beauty and of knowledge for their own sake and which ignores human responsibility and obligation of one's fellow man। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड द पैलेस ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 आपको दिया गया, इसमें पूछा गया अब आपका क्वेश्चन में, लुइगा पिरांडिलो 6 characters in search of an author deliberately blurs the border lines between the world of the theatre and the world of real life by carefully chiseled dialogues like don't you feel the ground beneath your feet as you reflect that this you which you feel today, all this present reality of yours is destined to seem a mere allusion to you tomorrow, who is the speaker, who is it addressed to। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड फादर टू स्टेज मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इन अ पोएम इन मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी लेडी ग्रीगरसन W.B. Yeats mentioned an Irish writer who had found his inspiration in a most desolate stony place that he came towards nightfall upon a race passionate and simple like his heart, who is the writer। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड J.M. सिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जैकिस डेरिडा's वर्क received some criticism from analytical philosopher who below was a critic of Derrida। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है जॉन सेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38,
Who among the following bought and renovated the house of the Anglican poet George Herbert near Salisbury, England in 1996? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सेकंड राइट है, विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। Which pair of novels by Anita Desai takes as their subject the suppression and oppression of India women? First, Where Shall We Go This Summer? Second, The Zigzag Way. Third, Cry the Peacock. Fourth, Bagmerton, Bombay. तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड का। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर इस सेकंड आपका राइट होगा, पहला और तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। From among the following, identify the two Indian English authors who received appreciation and encouragement from their British counterpart. First, R.K. Narayan, Graham Greene. Second आपको दिया गया निराज सी चौधरी, एवलियन वोग। सी थर्ड है आपका मुल्क राज आनंद, E.M. फॉरेस्टर। फोर्थ राजाराव इरिस मडोज। तो राइट आंसर क्या आपका? तो इसका क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, फर्स्ट और तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मैच द कैरेक्टर विद द वर्क। तो कैरेक्टर आपको मिलाना है कार्य के साथ, यानी कैरेक्टर को कार्य के साथ आपको मिलाना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो 41 का, इसमें कोई सा भी ऑप्शन क्या आपका राइट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दिस पोइट वाज एक्सीडेंटली किल्ड इन बर्मा बाय अ पिस्टल शॉट इन 1944। His posthumously published collection of poems Among the Tempest is divided into three sections. The first section describes a tense waiting England, and the second the Yovo ways to the east. In the third section he uncomfortably comes to terms with the alien counter, the harsh light and the dry wastes of India as evident in poems like the Maratha Ghat, Indian Day and Observation Post Forward Area. Who is the poet? तो पोइट क्या है आपका? पोइट आपका एलन लेविस। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एज एडम एंड एव लिव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वैंग रिंग स्टेप एंड स्लो बुक 12 पैराडाइज लोस्ट, व्हाट इज देयर कंसोलेशन? तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, दे आर कंफर्टेड बाय देयर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्रिस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। In an essay of dramatic poesy, to whom does Dryden refer with the paras he needed not the spectacles of books to read nature? तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड, विलियम शेक्सपियर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एमिली डिकिंसन यूज ऑफ ओपन फॉर्म ऑफ फ्री वर्स इज कंपेरेबल टू हर कंटेम्प्रेरी अमेरिकन पोइट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड, वाल्ट विटमैन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 दिया गया। इन अ लेटर ऑफ द ऑथर एडमंड स्पेंसर राइट दैट टू कैरेक्टर इन फेरी क्वीन रिप्रेजेंट क्वीन एलिजाबेथ। हु आर दे? फर्स्ट ब्रिटोमार्ट, सेकंड सिंथिया, थर्ड बेल्फोइबी, फोर्थ द फेरी क्वीनी। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड का। तो इसमें आपका तीसरा और चौथा दोनों कोड सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। Who among the following African novelist was a student of philosophy and literature in India? राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, नूरुद्दीन फरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इन पर्टिकुलर विलियम ब्लेक was influenced by the religious writing of फर्स्ट मार्टिन लूथर, सेकंड जैकोब बोहेमी, थर्ड इमेनुअल स्वीडेनबर्ग, फोर्थ कन्फ्यूजन। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड का, कौन सा कम्बिनेशन आपका सही होगा? सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन थर्ड राइट है, सेकंड और थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच ब्रिटिश किंग हैविंग डिफीटेड द विकिंग इन्वेडर्स कंसिस्टली यूज द इंग्लिश लैंग्वेज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिफाई एंड रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट कंट्रीज? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट, एल्फ्रेड द ग्रेट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 दिया गया। इन पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज जॉर्ज ऑरवेल प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू एड इन क्यूरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज द
फाइनल रूल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट है, ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल सूनर देन से एनीथिंग आउटराइट बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, इन हिज डिफेंस ऑफ पोएजी व्हाट इज द बेस्ट एंड मोस्ट अकम्प्लिश्ड काइंड ऑफ पोएट्री इन सिडनी एस्टिमेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, हीरोइकल और एपिक पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच राइटर ऑफ द रोमांटिक पीरियड मेक्स द फॉलोइंग कमेंट, द पोइट इज फार फ्रॉम डीलिंग ओनली विद दीज subtle and analogical truth, the truth of every kind belongs to him provided it can bud into any kind of beauty or is capable of being illustrated and impressed by poetic faculty। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा, लाई हंट इन व्हाट इज अ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, in his poem Whisper of Immortality, T.S. Eliot said that a dramatist was much possessed by death and saw the skull beneath the skin, and a poet knew the agonies of the marrow, the ague of the skeleton, who are the dramatist and the poet referred to by Eliot। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, जॉन वेबस्टर एंड जॉन डोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज इन अपोजिशन टू। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अकॉर्डिंग टू जूलिया क्रिस्टेवा इट इज़ द यूरप्शन ऑफ द डैश विद इन द डैश दैट प्रोवाइड द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इम्पल्स ऑफ मॉडर्न पोएटिक लैंग्वेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, सिमोटिक सिम्बोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इन क्राइम एंड पनिशमेंट विच कैरेक्टर स्पीक द फॉलोइंग वर्ड्स, व्हाट आर दे एड्रेस टू, आई वेटेड फॉर योर इम्पेशेंट रीड दैट्स ऑल दिस ब्लास्टेड साइकोलॉजी इज अ डबल एज वेपन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, पोरफिरी पेट्रोविच टू रास्कोलिनिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, what three Germanic tribes invaded Britain in the 5th century AD bringing with them the root of modern English। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, द जूट्स एंगल्स एंड सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ पोएम कोल्ड जिजोरी रिटन बाय अरुण कोलटाकर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, Bertolt Brecht's concept of alienation was a rejection of the idea that realism was the only mode of art. A critic of capitalist society should produce alienation is best described as। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, डिस्टेंसिंग एरिस्टेटिक कन्वेंशन टू प्रिवेंट एन इमोशनल कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60, Ngugi wa Thiong'o changed the medium of his writing from English to तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, ये आपका है गुकुयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन क्रिटिक डज अलेक्जेंडर पोप कमेंड एज एक्सप्लेन इन एशे ऑन क्रिटिज्म। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, अरिस्टोटल, होरेस, डायनोसिस, क्वांटिलियन और लोंगिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, which of the following poems by Philip Larkin is best described as a self elegy anticipating the poet death। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, यूबेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इन जॉन बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्स्टैकल इनकाउंटर्ड बाय क्रिश्चियन ऑन हिज प्रोग्रेस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, द स्लाव ऑफ डिस्पोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ द 4 क्वार्टर्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड राइट है, बंट, नॉर्टन, ईस्ट कोकर, द ड्राई सैल्वेज, लिटिल गिडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, द प्लॉट आर स्ट्रिंगलिंग टाइट नाइट निट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, पब्लिश्ड इन 1604 द फर्स्ट मोनोलिंगुअल इंग्लिश डिक्शनरी वाज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन था, रॉबर्ट कॉर्डरी स्टेबल अल्फाबेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67,
Which of the following statement best describe the narrative perspective employed in Thomas More's Utopia? First person narration by Raphael Haïtophilus. Second, third person narration by a narrator named Thomas More. Third, first person narration by a narrator named Thomas More. Fourth, third person narration by Raphael Haïtoldi. The right combination according to the code is. तो कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है? तो कम्बिनेशन आपका पहला और तीसरा आपका सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 68। In the opening page of one of Thomas Mann's novel, we can see space itself becoming a form of time-space. Like time in and are forgettable, but it does so by setting us bodily free from our surrounding and giving us back our primitive unattached state. What is the novel? तो novel है क्या? novel थी आपकी द मैजिक माउंटेन। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपको दिया गया है, मैच द लाइन्स विद द टाइटल और पोएम। लाइन्स और टाइटल को आपको मैच करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका है द बॉय कंस्ट्रक्टेड कोइल इन अ फोजिल, यह आपका हो जाएगा द जैगुर। माई मैनर्स आर चेयरिंग ऑफ फैट्स द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, यह आपका हाउ को रोस्टिंग है। मोर कोल्ड स्टिल दैन लिविंग, यह आपका हो जाएगा ट्रेसिस। और जो लास्ट आपका टाइम इन द सी इट्स इन टेल्स, यह आपका हो जाएगा रैलिक। तो क्वेश्चन नंबर 69 का कौन सा कोड आपका सही है? BDAC, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 आपको दिया गया, विच वन ऑफ जोसेफ कॉनराड नोवेल एक्सप्रेस द कॉन्टेस्ट बिटवीन द सॉलिडिटी ऑफ शिपबोर्ड लाइफ एंड द प्रोफाउंड अंडरलाइंग लोनलाइंस ऑफ एग्जिस्टेंस। लोनलाइंस impenetrable and transparent, elusive and everlasting that surrounding envelopes clothes every human soul from the cradle to the grave and perhaps beyond। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका राइट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में आंसर क्या आपका, कोई सा भी ऑप्शन जो है आपसे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। जॉन ड्राइडन्स टू philosophy religion poem are first Absalom and Achitophel, second Alignment's Faith, third Annus Mirabilis, fourth The Hind and the Partner पैंथर। द राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड का कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है। तो इसमें आपका सेकंड और फोर्थ जो कम्बिनेशन है वो आपका सही होगा। चलिए अब आपका पैसेज स्टार्ट होगा। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन 72 to 75। तो पैसेज से अब आपका क्वेश्चन बनेंगे। पोएम का आपका है, स्टे कार्ड दे आर नॉट एग्जैक्टली होमलेस, दे आर डिसिडेंट हु हैव लॉस्ट देयर फेथ इन फर्निश्ड इंटीरियर, मॉर्निंग वॉक्स, द केक एंड द cutlery. When you have 9 lives to life, you learn to take things in your stride, you learn to stretch your body at full length and run a domestic fiction, and for this reason you figure in horror films in the mandatory moment between the flash of lighting and the appearance of the ghost। आगे दिया गया आपका, द लाइट इन डार्क इज ब्लू एंड यू सी योर सेल्फ इन द इडीज ऑफ द बर्निंग आई, द हॉरर इज इन द सीइंग, व्हाट यू सी इज अल्टर्ड बाय द एक्ट ऑफ सीइंग, द मिस्ट्री डज नॉट स्टॉप देयर, द सीर इज इन टर्न अल्टर्ड बाय व्हाट ही सी, हैविंग नो दिस स्टे कार्स जंप फ्रॉम रूफ टू रूफ, दे मॉनिटर द वर्ल्ड फ्रॉम टेलीटॉप एंड होल्ड देयर वीकली मीटिंग इन द ग्रेहार्ड लाइक वेंडरिंग मेडिकेशन, एंड when they walks out of the mirror of the sun and cross the crowded road in a flash for a shining moment, they lurk in the light like a आगे अब आपको दिया गया like a giant shadow of doubt, third omens to those who cannot see beyond what they see। तो क्वेश्चन 72 आपका है, द पोएम कंस्ट्रक्ट इट्स अकाउंट ऑफ स्टे कार्ड्स बाय वे ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट विद। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन था डोमेस्टिक कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट व्हाट डू फर्निश्ड इंटीरियर मॉर्निंग वॉक्स द केक एंड द कटलरी रिप्रेजेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है डोमेस्टिक फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। द लास्ट टू लाइन सजेस्ट दैट कैट्स क्रॉसिंग द क्राउडेड रोड। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है इज नॉट नेसेसरीली द इल ओमन इट इज हेल्ड आउट टू बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट टू वर्ड्स दैट हेल्प एसेंचुएट द एंग्मेटिक कैरेक्टर ऑफ स्टे कार्ड। फर्स्ट डाउट, सेकंड मैंडेटरी, थर्ड फेथ, फोर्थ मिस्ट्री। तो राइट कम्बिनेशन आपको कोड के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा सही है, डाउट और आपका मिस्ट्री सही होगा। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।